प्रिया एक बार फिर आपका अपने चैनल अपकमिंग एडवोकेट पे आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको आर्टिकल 17 बताऊंगी, लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। व्यूअर्स, आज हम आर्टिकल 17 देखेंगे, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। इसके स्पष्टीकरण में बिना किसी कारण कोई जाति के व्यक्ति के साथ सिर्फ उस जाति में जन्म लेने से उसको नीचा मानना, ऐसे सदियों से हमारे समाज में चले आ रहे ऊंच नीच के भेदभाव, आभड़छेड़, छुआछूत की निंदनीय प्रथा को खत्म करने के लिए इस अनुच्छेद को संविधान में स्थान दिया गया। हम सब जानते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहेब अम्बेडकर थे, जो एक दलित जाति से आते थे, जिससे वह ऐसी जाति के दर्द अच्छे से समझ सकते थे। यह अनुच्छेद 17 संविधान में लिखित सभी अधिकारों में सिर्फ एकमात्र निरपेक्ष अनुच्छेद है, यानी कि अस्पृश्यता का पालन किसी भी स्वरूप में करना गैर संवैधानिक है। आपने पढ़ा होगा कि अन्य सभी अधिकारों में कोई ना कोई अपवाद होता है, जबकि इस अनुच्छेद का कोई अपवाद नहीं है। मतलब कि आप किसी भी परिस्थिति में इसका उल्लंघन नहीं कर सकते। यह अनुच्छेद केवल राज्य के विरुद्ध नहीं, प्राइवेट व्यक्तियों के भी विरुद्ध है, जो राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है कि इन अधिकारों का अतिलंघन रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स केस संविधान में अस्पृश्यता रोकने के लिए अनुच्छेद 17 के साथ अनुच्छेद 15(2) के प्रावधान भी उपयुक्त हैं। अस्पृश्यता क्या है? भारतीय संविधान में अस्पृश्यता की कोई ख्याति नहीं दी गई है और न ही संसद द्वारा पारित किसी अधिनियम में दी गई है। इस शब्द का अर्थ सर्वविदित है, किंतु मैसूर उच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में इसके अर्थ को स्पष्ट किया है। न्यायालय ने कहा कि इस शब्द का शाब्दिक अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए। शाब्दिक अर्थ में व्यक्तियों को कोई कारणों से अस्पृश्यता मानना जा सकता है, जैसे जन्म, रोग, मृत्यु एवं अन्य कारणों से उत्पन्न अस्पृश्यता। इसका अर्थ उन सामाजिक कुरीतियों में समझना चाहिए जो भारतवर्ष में जाति प्रथा के संदर्भ में परंपरा से विकसित हुई है। अनुच्छेद 17 की इसी सामाजिक बुराई का निवारण करता है, जो जाति प्रथा की देर है, न कि शाब्दिक अस्पृश्यता का। न्यायालय द्वारा दिए गए हुए चुकादे और निर्देश से कुछ कार्यों को अस्पृश्यता का पालन जाएगा, जिसमें लिए दंड का प्रावधान भी किया गया है। अस्पृश्यता माने जाने वाले कार्यों के उदाहरण किसी व्यक्तियों को किसी सामाजिक संस्था में, जैसे अस्पताल, दवाओं के स्टोर, शिक्षित संस्थान में प्रवेश न देना, किसी व्यक्ति में सार्वजनिक उपासना के किसी स्थल, मंदिर, मस्जिद आदि में उपासना या प्रार्थना करने निवारित करना, किसी दुकान, रेस्टोरेंट, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन के किसी स्थान पर जाने पर पाबंदी लगाया, या किसी जलाशय, नल या जल के अन्य स्रोत, मार्ग, शमशान या अन्य स्थान के संबंध में जहाँ सार्वजनिक रूप से सेवाएं प्रदान की जाती हैं, वहाँ जाने की पाबंदी लगाना। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता का उपदेश देना, इतिहास, दर्शन या धर्म और आधार मानकर या किसी जाति प्रथा को मानकर अस्पृश्यता को सही बताना। धर्म ग्रंथ में जातिवाद लिखा है तो मैं उसका पालन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं चलेगा, इसको भी अपराध माना जाएगा। क्या भारत में अस्पृश्यता का अंत करने के लिए कोई कानून है? यह मूलभूत अधिकार अपने आप लागू नहीं होता। संविधान लागू होने के 70 सालों बाद भी भारत में कई जगहों पर अभी भी अस्पृश्यता का पालन होता। इसको रोकने के लिए संसद ने अनुच्छेद 35 में दी हुई शक्ति का इस्तेमाल करके कानून बनाए हैं। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 प्रमुख प्रावधान, यह एक दंडनीय अपराध होगा जिसमें किसी भी
तरीके से माफ़ी नहीं दी जा सकती। गुना साबित होने पर 6 माह का कारावास या 500 रुपये जुर्माना दोनों ही हो सकते हैं। संसद की राज्य विधान के चुनाव में खड़े हुए किसी उम्मीदवार पर आरोप साबित होता है तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, इस अधिनियम में आरोप साबित होने पर दंड बढ़ाकर 2 साल का कारावास या 2000 रुपये दंड या दोनों कर दिया और कुछ कार्यों को जोड़ा गया जो अपने ऊपर उदाहरणों में पढ़ लिया है। अगर मान लें कि कोई ऐसा अस्पृश्यता का कार्य हुआ जो किसी कानून में उल्लेखित नहीं है, तो ऐसे में मामलों में न्यायालय निर्णय देगी जिसको इस कानून में समावेश करना होगा। तो व्यूअर्स, आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। थैंक यू।